हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबका मेरा प्रणाम। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज क्लास 11 का हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर क्लास 11 के बच्चे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपको एक क्लास जो भी मिलेगा वो केमिस्ट्री का मिलेगा, और फिर उसके बाद 11 का बायोलॉजी मिलेगा, फिर उसके बाद 12 का बायोलॉजी मिलेगा, उसके बाद फिर क्लास 9 का बायोलॉजी, उसके बाद फिर क्लास 10 का बायोलॉजी। इस तरह का मैंने प्रतिदिन मतलब एक दिन करके सभी क्लास वाइज मतलब कि आपको नोट्स मिलते रहेंगे और वीडियो भी आप लोगों को मिलते रहेगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 11 का केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 होगा। आज से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। आज से क्या होगा, केमिस्ट्री स्टार्ट। अगर यदि आप लोग मतलब पूरा बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो यह वीडियो को मिक्स मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है ना। और इससे रिलेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होते हैं हर रात में मतलब कि 10 बजे यह वीडियो अपलोड किया जाता है, और जब भी अपलोड किया जाएगा तो ये वीडियो आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 है, ठीक है ना। जो चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं, जो उसमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें जो विज्ञान रसायन विज्ञान का बात कहा जा रहा है कि रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। लगता है कि इसका इंक भी खत्म हो गया है। चलिए, और भी है मार्कर, उससे ट्राई करते हैं। इसी के बारे में देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो सबसे हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहला अगर यदि देखा जाए तो विज्ञान क्या है। अगर पहले हम देखें तो क्या है विज्ञान। विज्ञान क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर है लगा देते हैं, क्योंकि सबसे एक बड़ा प्रश्न है। अगर यदि इस चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो यही प्रश्न आप लोगों को मिलेगा कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या। कोई पूछ सकता है कि रसायन विज्ञान क्या है। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चैप्टर के पढ़ते जाते हैं, सिर्फ चैप्टर का पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको यह देखिए, अगर यदि बढ़िया मार्क्स पाना है तो आप पहले उसके अंदर प्रवेश कीजिए, विज्ञान क्या है, ठीक है ना। उसके बाद रसायन विज्ञान क्या है। इन दोनों के बारे में हमको क्या करना है, जानना पड़ेगा। जब इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या चीज़ के बारे में हमको अध्ययन करना है, तो चैप्टर पढ़ना सबसे आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि विज्ञान क्या है, ठीक है ना। तो अगर इसकी परिभाषा लिखा जाए तो विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक का वर्णन तथा इसे समझने का सबसे क्या है, महत्वपूर्ण रूप है। इनवर्टेड कॉमा प्लस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति का वर्णन, ठीक है ना, यानी प्रकृति का हर वो एक वस्तु है जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, और उसे यहाँ समझने होना चाहिए। समझने का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण क्या है, एक रूप होता है, ठीक है ना। जिसे हमें नहीं पता है कि मतलब आखिर इस विज्ञान में क्या है, ठीक है ना। इस विज्ञान रसायन विज्ञान आखिर काम करता कैसे है, ठीक है, कब काम करता है,
इसके बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। जैसे में हम एग्जाम्पल देंगे तो शायद आप लोगों को कुछ याद आएगा या समझ में भी आ जाएगा। जैसे हम समझते हैं इस लाइन को आप पढ़िए, इस लाइन को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग कहेंगे कि सर क्या बता दिए। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति का वर्णन, ठीक है ना, तथा इसमें समझने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रूप होता है। देखिए जैसे आप लोग रोज देखते हैं दूध से क्या होता है, दही बनना, दूध से क्या होता है, दही बनता है। ये क्या एक रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन हम तो इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन वही कहा गया है कि इसमें क्या प्राकृतिक, ये तो प्रकृति का दी हुई चीज है, तो प्राकृतिक में क्या इसका वर्णन करना, ठीक, और ये किस प्रकार इसमें परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को समझने के लिए एक सबसे क्या एक महत्वपूर्ण रूप है। जब इसे हम दूध से दही बनाते हैं तो इसको देखते हैं कि मतलब कि दूध था पहले, इसमें हम कुछ थोड़ा सा जोड़न डाल दिए, तो कुछ समय के बाद देखेंगे तो पूरा मतलब दही जम जाता है, यानी हम अपने आंखों के सामने इसका परिवर्तन देखते हैं, ठीक है ना। तो दूध से क्या होता है, दही बनाना। दूसरा हम यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरा लोहे में जंग लगना। लोहे में क्या होता है, जंग लगना। जैसे आप दुकान से अगर यदि कोई लोहे का किल लाते हैं या लोहे का कोई मतलब वस्तु लाते हैं, कोई धातु लाते हैं, तो जब तक दुकान में रहता है तब तक वो पूरा सेफ रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। और जैसे उसको आप लोग ला करके बाहर रख देते हैं, तो जैसे बाहर के वातावरण में क्या करता है वो मतलब अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के साथ साथ क्या होता है कि वह उसमें एक लालीपन दिखाई देने लगती है। जैसे लालीपन दिखाई देने लगी कि मतलब कि वह अचानक से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हल्का हल्का जब दिखाई देगा, 1 से 2 दिन बीतेगा तब दिखाई देने लगता है, उसे हम अपने भाषा में क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो इसमें लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। जो जंग लगता कब है, जब ना ये बाहरी जो वातावरण होता है उसके साथ क्या करता है, यह अभिक्रिया करता है। जब अभिक्रिया करने लगेगा तो ये जंग लगना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल होगा, गन्ने के रस को कुछ दिन रखने पर सिरका बनता है। सिरका में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लोग गन्ना तो देखे ही होंगे, गन्ने के रस को हम क्या करते हैं, किसी पात्र में, किसी डब्बे में भर करके कुछ दिन के लिए मतलब उसको बंद करके चारों तरफ से रख देते हैं। तो कुछ दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि उसमें एक सनसनाहट जैसे आवाज़ आती है और उसमें लगेगा जिससे मतलब उसका कलर बदलता जाता है। जैसे कुछ दिन मतलब होते जाएंगे उसमें क्या कलर वो बदलता जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो ये क्या सिरका का रूप धारण कर लेता है। यानी कहने का मतलब उसमें जो मतलब कि जो जलता है वो जल कर एक दिन ऐसा समय आएगा कि नीचे की तरफ वो मतलब बैठ जाता है। जैसे कि किसी पात्र में हमने क्या कि किसी पात्र में हमने एक सिरका को क्या इतना तक भर लिया, ये सब पूरा सिरका हमने भर लिया, ठीक है ना, सॉरी सिरका नहीं, गन्ने का रस। तो जब ये गन्ने का रस हमने भर लिया, इसमें हमने क्या भरा, गन्ने का रस, ठीक है ना। आगे कुछ दिन जैसे ही बीतेगा तो ये कम होते जाएगा। ये क्या होता है, कम होते जाएगा। कम होते होते ऐसा समय आएगा या इसकी माफिक हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा। तो जो इसे जलने के बाद जब इसमें वाष्पीकरण होता है, जब जलता है तो इसमें क्या बचता है, लास्ट में चल करके ही जो गन्ने का रस होता है सिरका को धारण कर लेता है, ठीक है ना, जिसे हम सिरका के नाम से जानते हैं। आगे चीज यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग फिर इसे हम चाहेंगे कि जो सिरका है इसे हम चाहते हैं फिर कि गन्ने के रस में क्या हो, ये परिवर्तन हो जाए? क्या कभी हो सकता है? कभी नहीं। फिर हम चाहेंगे लोहे में जो जंग लगा है वो फिर पहले के जैसे मतलब कि सही हो जाए? कभी होगा? कभी नहीं होगा। फिर हम चाहते हैं दूध से जो दही बनाए हमने, उस दही को फिर से दूध में परिवर्तन कर दे। कभी इस तरह का होता है? कभी नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यही समझने और इसी के वर्णन करने के लिए हमने क्या किया, रसायन विज्ञान का प्रयोग किया, जिसे हम विज्ञान की शाखा के रूप में उसको वर्णन करते हैं और उसके हम समझते हैं जो प्रकृति का दिया हुआ चीज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक हम नोट्स लिख देते हैं ताकि आप लोग कभी मतलब कि घबराइएगा नहीं, इसको आप लोग याद रखिएगा
कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होने के बाद फिर वो भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन किए गए तत्वों को फिर से भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ। आप लोग साथ में कार्यक्रम लेकर के बैठिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर यदि पॉइंट्स क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों घबराने की बात नहीं, अभी एक कंसेप्ट बता रहे हैं। अभी चैप्टर तो हम स्टार्ट ही नहीं किए, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा सोचिए कि बेसिक कंसेप्ट दे दे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आते चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेसिक कंसेप्ट था। बस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, देखिए एकदम जीरो लेवल से हम बताएंगे, आपको थोड़ा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। एकदम ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को दोबारा नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे कहाँ सेट होगा, सीधे दिमाग में सेट होगा। बस वीडियो को अपने साथ बनाए रखिए और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। नहीं थोड़ा सा स्किप किए, समझिए कि पूरा दम खत्म। अब हम जानते हैं, हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा, फिर विज्ञान है क्या, ठीक है ना। विज्ञान के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं जो इसका मेन प्रश्न बनता है वो उसके बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। अपने साथ कॉपी और कलम दोनों लेके रखिए ताकि मैं यहाँ पर जो भी रखता हूँ, अगर यदि नहीं लिखते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह यह होगा कि रासायनिक विज्ञान का परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान का परिभाषा। याद है दोस्तों, यह प्रश्न पूछा भी जाता है और कोई भी अगर यदि कोई जाने कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये जरूर एक कभी ना कभी कोई पूछ देता है कि रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है। आप रसायन विज्ञान पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, भाई जरूर पता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको पता नहीं होगा। तो आप लोग घबराने की बात नहीं, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो सर हर एक बात को मैं बताऊंगा, छोटा हो या बड़ा सबको आपको बता दिया जाएगा, आप समझ लेंगे, ठीक है ना। देखिए रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है, तो हम इसमें देखिए इसमें समझेंगे कि रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। यहाँ से आप लोग लिखते चलिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान की, कमा लगा देते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों का संश्लेषण संगठन तथा गुणधर्म अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट आप लोगों को एकदम
क्लियरली याद रखना होगा, ताकि आप लोग कोई अगर यदि पूछ दे या कभी भी पेपर में पूछ दे तो आप लोग को थोड़ा भी हिचकिचाने की आवश्यकता न हो। रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों का संश्लेषण, संगठन तथा गुणधर्म अभिक्रिया का अध्ययन यहाँ पर अध्ययन होना चाहिए। अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह लाइन आपको ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आप लोग को 2 लाइन का ही है, 3 लाइन का, लेकिन आप लोग को याद करके रखना होगा। बस ऐसे ही बोलिए ना, यहाँ जो बोर्ड पर हम लिखे ऐसे बोलिए, ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है रसायन विज्ञान की परिभाषा, और ये हमेशा आप लोगों को केमिस्ट्री में ये बात पूछा जाता है, किसी भी पेपर में हो, अगर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जो भी हो, मतलब रसायन अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस परिभाषा को पूछ दिया जाता है कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इस आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यह प्रश्न होता है। ठीक है, तो आई होप कि यह कौन सा आप लोग क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लगता है कि अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम बारीकी प्रत्येक पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, प्रत्येक पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी नज़र डालेंगे, ताकि कहीं से कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। सबको हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर बनता है। आप लोग एक काम गलती करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कम से कम आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग का मनोबल तो बढ़ता है ना। तो एक लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या जाना, परिभाषा भी जान लिया, विज्ञान क्या है उसके बारे में भी जान लिया, सब बेसिक कॉन्सेप्ट। एक चीज़ रुकिए एक चीज़ और बताना है, एक चीज़ और बता दें, आखिर इसका रसायन विज्ञान का जनक कौन है? याद रखिएगा, जनक अथवा एल लवाजिए था, अथवा एल लवाजिए। ठीक है ना, यह वैज्ञानिक का नाम था, यानी यह क्या था, एक वैज्ञानिक था जो इन्हीं ने मतलब रसायन विज्ञान का क्या क्या था, इसको अपने सिद्ध में लाया था। इसका जनक इसी को माना जाता है, अथवा एल लवाजिए। ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये राइटर का नाम है, यानी वैज्ञानिक का नाम है। कभी कोई पूछ देता है कि रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो अथवा एल लवाजिए को माना जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम, पहले ये जानते हैं भाई, रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर स्टार्ट किए हैं, उसमें पहला पॉइंट है रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है ना, तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, और तब जा करके कौन कौन से इसके नियम होते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन
पालन करती है उसे रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। करती है उसे रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। एकदम छोटा सा लाइन है, इससे आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि ये तो आप लोग देखेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। मेरा काम ही है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को सीधे कहाँ जाएगा, दिमाग में सेट होगा, कॉपी कलम से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस हते ध्यान से आप देखिए वीडियो को और समझिए, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। अब कौन कौन से नियम हैं जिनके वो पालन करती है, कौन कौन से नियम हैं जिनका वो अपने अभिक्रिया में मतलब कि यूज करती है, अपने अभिक्रिया में उस नियमों का प्रयोग करती है, तो उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग क्या करना है, जानना है, और उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना। आई होप कि जैसे आप लोग क्लियर हो गया। अब हमें जानते हैं कि जो हमारे रासायनिक संयोजन के नियम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ मुझे लगता है कि आप लोग को एग्जाम्पल दे दें, ताकि एग्जाम्पल दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो कहेंगे कि सर सिर्फ डिफिनेशन लिखा दिए, बाकी एग्जाम्पल नहीं दिए, तो कुछ और समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे H2O, ठीक है ना। अब दोनों को हम संयोज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, H2O, ये क्या बन गया, एक जल बन गया। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान यह चीज़ देना है कि हमने क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। ये क्या है, एक तत्व है, ये भी क्या है, एक तत्व है। लेकिन हमको नहीं पता है कौन से तत्व है। कुछ न कुछ तत्व होंगे, कोई अलग होगा, ये अलग होगा, लेकिन तत्व तो है ना। तो कोई भी तत्व हो, लेकिन संपन्न होने के लिए एक नियम बनाती है, क्या, संयोज का नियम। ये वाला क्या, एक संयोज का नियम बनाती है। ठीक है ना। किसका, संयोजन का नियम बनाती है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। इसे अभिकारक के भी नाम से जानते हैं। यानी दो तत्व आपस में क्या मिले, संयोजन किए, मिले, उसे अभिकारक कहते हैं। अब इन दोनों के मिलने के बाद जो नया तत्व गुणधर्म वाला बनता है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इसमें दो तत्व मिलकर एक तत्व का क्या एकल तत्व का निर्माण किया, जिसे हम यौगिक के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, कोनो दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि इन्होंने किन अभिक्रियाओं यानी किन नियमों का पालन किया, तो संयोजन के नियमों क्या क्या पालन किया। और इन्हीं संयोजन के नियम को पालन करने के बाद जो नए गुणधर्मों में एकल जो तत्वों का निर्माण हुआ उसे यौगिक कहते हैं। और उसको यौगिक के बाद जो कहेंगे उसको उत्पाद कहते हैं, क्योंकि एक नया वाला क्या बना, एक नया तत्व बना है, उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। और जो दो तत्व मिलकर के कार्य संयोजन करती है उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एक चीज इसको हटाते हैं, एक और ले लेते हैं, इसका ऐसे रहने देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्लस में क्या लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, HCl। अब इन दोनों को हम मैच कराते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण बनाने का एक सबसे आसान, ये दोनों क्या एक साथ हैं और ये दोनों क्या एक साथ है। इसको हम प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, इसको हम क्या प्लस मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, माइनस। अब जब भी याद रखिएगा तो एक प्लस एक माइनस के साथ होता है और एक प्लस एक माइनस के साथ होता है। तो जब Na जुटेगा तो NCl के साथ जुटेगा। ठीक है ना। किसके साथ जुटता है, NCl के साथ। और जब ये जुटेगा तो इसके साथ, तो यहाँ पर देखिए किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसके साथ।
और ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, या इसके साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर H और यहाँ पर H क्या हो गया, 2H हो गया, और यहाँ पर क्या है, O है, तो H2O हो गया। अब प्लस देखिए, अब यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले प्लस NaCl। क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, क्योंकि इस वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया दोस्तों। कभी जब इस तरह का होगा तो आप लोग घबराइएगा मत। अगर यदि मान लीजिए इसके आगे हमको क्या लिखना है, तीर के आगे क्या लिखना है, उत्पाद में जो उसके पहले जो कारक होते हैं उनको पहले दो भागों में रख लीजिएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो जब ये प्लस वाला होता है तो माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये प्लस वाला होता है तो ये माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, उल्टा यानी विपरीत होते हैं। तो हमने देखिए Na क्या प्लस का है, तो Cl के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, यानी माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। H प्लस है तो इस माइनस के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक, और यह हमारा क्या हो जाएगा, एक तत्व बनेगा, एक नया तत्व। ठीक है ना, H2 एक जल एक नया तत्व बन गया, और ये भी सोडियम क्लोराइड एक क्या हुआ, नया तत्व बन गया। ये भी एक तत्व बना और ये भी एक तत्व बना, लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, दो नए नए क्या बन गए, तत्व बन गए। तो ये भी तत्व एक नया है और ये भी एक तत्व नया है। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो इनमें किस नियमों का प्रयोग किया गया है, संयोजन के नियमों का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम कितने होते हैं भाई, वो भी जान लिया जाए। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम कितने होते हैं, देखिए 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये क्लास 9 में सब आप लोग पढ़े हैं, क्लास 10 में भी पढ़े, लेकिन आप लोग इसमें नहीं है। बहुत से बच्चे को है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या भूल गए, गुल्ली डंडा खेलते में। ठीक है ना, आइए देखिए, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, अच्छा ठीक है ना, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, या पदार्थ का पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या पदार्थ का अनुवांशिकता। ठीक है ना, पदार्थ का अनुवांशिकता का नियम। ठीक है ना, नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। 3 नंबर गुणित अनुपात का नियम। चार नंबर गैस उल्लेख का नियम। गैस उल्लेख का नियम। 5 नंबर अवगांद्रो का नियम। अवगांद्रो का
कितने हैं 5। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ का आनुसारिक का नियम। नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गे सुलेख का नियम और अवगांद्रो का नियम। ये 5 नियम हैं जो इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को थोड़ा भी इसको मतलब मिस नहीं करना, आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक। तो हमने संयोजन के नियम कितने होते हैं, 5 नियम है, तो मैंने 5 यहाँ पर नोट कर दिया। आप लोग भी कॉपी में अपने नोट कर लिए कितने 5। अब इनको हम जो पढ़ने वाले हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के वीडियो में हमारा टारगेट था इतना कवर करना, और फिर इसके अगले जो वीडियो में फिर रात में जो अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा, अब इन्हीं 5 संयोजन के नियमों को क्या किया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इन नियमों को पढ़ने के लिए आप लोग को चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी यह वीडियो जो फिर आप लोग को मिल पाएगा, अन्यथा ये वीडियो मिल नहीं पाएगा, आप लोग से मिस हो जाएगा। हमने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना सबसे ज़रूरी है। तो क्लास 11 में अगर यदि क्लास 12 को आप चाहते हैं कि मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा मजबूत करें, बेस अच्छा करें, तो आपको क्लास 11 का सबसे बढ़िया बहुत ध्यान से क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है ना। आप लोग इस बता देते हैं कि मतलब कि हमेशा रात में क्या होते हैं, हमेशा रात के 10 बजे यह वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है ना। यानी यह वीडियो मतलब क्लास जो होता है 9 से 10 बजे क्या होता है, चलता है, कितना 9 से 10, ठीक है ना। यानी 9 से 10 बजे तक क्लास चलता है। यह वीडियो 10 बजे के बाद क्या किया जाती है, फिर से अपलोड कर दी जाती है कि जो बच्चे ऑफलाइन से पढ़ते हैं उनको ये वीडियो मिल जाए और वह इस वीडियो के माध्यम से अपना क्लास कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। तो आप लोग भी यदि उन लोगों में से हैं तो ये रात को 10 बजे के बाद वीडियो अपलोड कर दी जाती है, और यह वीडियो आप लोग रात में कभी भी या सुबह में भी ये वीडियो आप लोग को मिल सकता है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी यह नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नहीं था नहीं मिल पाएगा। तो बस दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार का डाउट ना होगा। यदि थोड़ा भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिए, कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और उसका आप पूछिएगा प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।